सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद वजीर आजम को कोयटा में यह कहना पड़ा कि अरशद शरीफ शहीद के साथ ज्यादती हुई। मुराद सईद के पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं जो मैं देख चुका हूं, अगर सुप्रीम कोर्ट ने इंसाफ किया तो पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा ताकतवर लोग कटहरे में खड़े होंगे। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट। मेरा नाम दानिश हुसैन। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जानिब से अरशद शरीफ शहीद के कत्ल पर सुमोटो ले लिया गया है और इस केस की समाअत हुई। 7 दिसंबर तक इस केस की समाअत मुलतवी कर दी। आज जो डेवलपमेंट हुई है उसमें ये है कि सुप्रीम कोर्ट के तर्जुमान के मुताबिक अवाम में जो तशवीश पाई जाती थी और ख़ास तौर पर सहाफ़ियों में, उस पर यह असर नोटिस लिया गया है और इस केस की जो है अब समाअत हो रही है। मेडिकल रिपोर्ट को गैर तसल्ली बख्श करार दिया गया। अब इन तमाम तर तनाजुर में जो सहाफ़ियों में तशवीश पाई जाती थी, अवामी तशवीश थी, PFUJ इसमें सर फहरिस्त थी, जिसको फॉलो अप ले रही थी, एहतजाज कर रही थी। राना अजीम साहब जनरल सेक्रेटरी हैं, PFUJ के सीनियर सहाफ़ी हैं और इस पूरे केस को लेकर जो दरख्वास्त की जाती रही सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान में, उसमें कलीदी किरदार है इनका भी। तो इन्हीं से जानते हैं कि ये प्रोसेस कैसे था और आने वाले वक्त में ये क्या देख रहे हैं इस केस को लेते हुए कि जो लेतुलाल से अगर काम कर रहे थे बाकी इदारे, तो सुमोटो से कितना फ़र्क पड़ेगा। दानिश, एक चीज़ तो बड़ी क्लियर है, हमने जिस दिन लाहौर में और बल्कि पूरे पाकिस्तान में दस्तखत की मुहिम शुरू की थी और वो तमाम दस्तखत करवा के हमने उनकी तस्वीर, उनकी चीज़ें चीफ जस्टिस साहब को भेजी। उसके बाद कप्तान ने भी लेटर लिखा, मुख्तलिफ सियासी जमातों की तरफ से भी हमने लेटर लिखवाया, तमाम ग्रुपों को भी कहा कि आप भी इसमें आएँ क्योंकि ये किसी एक का मामला नहीं, सबका मामला है। अब अल्लाह अल्लाह करके सवेर हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने आखिरकार, बहुत देर की मेहरबान आते सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन ले लिया। बहुत से इस वक्त भी उनके घर के बाहर पहुंच चुके हैं जो कभी नहीं गए थे। बहुत से जिनकी आंखों में आंसू नहीं थे वो आप मगरमच्छ के आंसू लेकर वहां पे पहुंचे हैं, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म के बाद वजीर आजम को कोयटा में यह कहना पड़ा कि सहाफ़ियों के साथ ज्यादती हुई, अरशद शरीफ शहीद के साथ ज्यादती हुई। आज से पहले खामोश क्यों थे? आज से पहले ये बात क्यों नहीं की? आज से पहले वजीर आजम जो थे उनको सहाफ़ियों का ख्याल क्यों नहीं आया? इन्हीं के दौर में कितने सहाफ़ियों को नंगा करके मारा गया, कितने सहाफ़ियों को घरों से उठाया गया, कितने सहाफ़ियों पर मुकदमा दर्ज किए गए, कितने सहाफ़ियों को नौकरियों से निकाला गया। मतलब मैं एक मिसाल हूं, मेरा प्रोग्राम बंद करवाने के लिए क्या नहीं इन्होंने किया था। तो अब इसलिए कि अब बहुत, ये एक पार्टी का मसला है क्योंकि साबिका दौर में भी ये चीजें तो रही हैं, नहीं चैनल्स बंद हुए, हर सहाफ़ियों के साथ भी कतल लगी। हर सियासी जमात, सिर्फ एक सियासी जमात, हालांकि मैं नजरियाती तौर पे उससे इख्तलाफ करता हूँ, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, वो तनकीद बर्दाश्त कर लेती है। ये हकीकत, बाकी मेरा तो ज़ाती तजर्बा भी है। बाकी कोई सियासी जमात वो इससे बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं होती। लेकिन पाकिस्तान में एक हिस्ट्री बनने जा रही थी जिसका क्रेडिट इमरान खान को था, वो थी जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल। अगर वो पास हो जाता और वो कानून बन जाता तो आज अरशद शरीफ को बाहर ना जाना पड़ता, साबर शाकर को जलावतनी ना काटनी पड़ती। ये जो कहते हैं ना जलावतन है जनाब मोहतरम नवाज शरीफ साहब, नहीं खुद साहब, वो जलावतन नहीं है, वो वतन को जलावतन करके गए हैं, वो जलावतन खुद नहीं है। अब तो खैर सैर तफरीह पे ग़ालिबन यूरोप में, नहीं इंशाल्लाह इनकी सैर तफरीह ख़त्म होने वाली है, आ रहे वापस इजाज़त लेके। कल का इन पे एक बड़ा सख्त हो गया हुआ कि इजाज़त के बगैर ये नहीं आ सकते, वो केस खुल गया है। FIR दर्ज होने के बाद सुप्रीम कोर्ट का इम्तिहान शुरू होगा, किसी और का नहीं। अच्छा, मैं आपको एडवांस ये कह रहा हूं, मुराद सईद के पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं, मुराद सईद के पास जो चीजें हैं जो मैं देख चुका हूं, जो हम जान चुके हैं, उसमें इतने ताकतवर लोग गिरफ्तार होंगे अगर सुप्रीम कोर्ट ने इंसाफ किया। बेशक मेरी इस बात पे सुप्रीम कोर्ट मुझे बुला ले, क्या बेशक मुझ पे तौहीन अदालत कर दे, अगर सुप्रीम कोर्ट ने इंसाफ किया तो पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा ताकतवर लोग कटहरे में खड़े होंगे। क्या मुराद सईद के पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं वो इस केस में काफी हैं होंगे?
बहुत कुछ है। अच्छा, ये जो उससे बार बार कहते हैं उसका लैपटॉप दे, उससे कहते हैं उसके फलां चीज दे, किसको दे वो? उसको दे जो कातिल है, उसको दे जिसको पता नहीं है, उसको दे जो सबूत मिटाने वाले हैं। हाँ, सुप्रीम कोर्ट ले, सुप्रीम कोर्ट अपनी बिल्कुल जुर्तमंदाना तरीके से जिस तरह करते हैं उसको चेक करे, अगर उसमें वो सारी चीज़ें निकलती हैं तो ठीक है, लाइन अब फैसल वाडा को भी पूछे कैसे पता था, कैसे पता था, और अगर तुझे पता था तो तू खामोश क्यों था, और अगर तू खामोश था तो किसके कहने पे था, और जिसका तू नाम लेता कातिल है, ला सबूत, सबूत नहीं है, तो फिर इसका मतलब है गेम तो कहीं और से चली जाना। लेकिन अब क्या लगता है बड़े बड़े बुर्ज गिरने वाले हैं इस सुमोटो के बाद? सारा डिपेंड करता है, मैं फिर वही बात करूंगा। अच्छा। सारा डिपेंड करता है सोमोटो लेने केस की वाले, प्रोसीडिंग पर। अगर सोमोटो लेने वाले खुद ना गिरे तो बहुत से गिर जाएंगे। जो रिसेंटली सुमोटो की सबात हुई है उसमें वजारत दाखिला की जानिब से जो फैक्ट फाइंडिंग कमेटी रिपोर्ट थी वो नहीं आई, क्योंकि राना सनाउल्लाह साहब शहर से बाहर है। ये क्या वजूहात हैं कि रिपोर्ट क्यों नहीं आ रही? अब बड़ा सख्ती से कहा गया कि रिपोर्ट वो पेश करें वो कल की इसलिए नहीं आ रही, एक तो ये मौजूदा हुकूमत सुप्रीम कोर्ट को कुछ समझती नहीं। राना सनाउल्लाह साहब 5 दिन शहर से बाहर रहेंगे तो रिपोर्ट नहीं आएगी। अदारे होते हैं भाई, क्या वो रिपोर्ट राना सनाउल्लाह साहब ने बाई हैंड लेके आनी थी? उनके नीचे सेक्रेटरी दाखिला, बाकी लोग मौजूद है, वो क्यों नहीं रिपोर्ट लेके आए? रिपोर्ट में अब तब्दीली क्या की जाएगी? रिपोर्ट में देखें बड़ी सिंपल सी, हम कुछ नहीं कहते, हम ये कहते हैं कि अरशद शरीफ पे 12, 14, 15 या 16 जो मुकदमात पाकिस्तान में दर्ज हुए थे, उन मुकदमात के मुद्दइयों को बुलाकर तफ्तीश करें कि किन हद की हदायत पे मुकदमा दर्ज हुआ। यहां पर आप मुकदमा दर्ज करवाने जाएं तो कई कई दिन आपको फ्रंट डेस्क से वो मुकदमे की रसीद नहीं मिलती, तो ये फौरी रातों रात हर शहर में मुकदमा दर्ज हो जाना, ये कैसे हो सकता है? क्या ये मुमकिन है? तो पता चल जाएगा कातिल कौन था, वो कौन था। कातिल अभी भी पावर में है क्या? कातिल हमेशा पावर में होते हैं, कातिल हमेशा पावर में होते हैं, इसलिए कि उनसे कत्ल करवाने वाले बड़े पावर में होते हैं। वो जो लफ्ज़ कहते थे ना अरशद शरीफ भाई, अल्लाह उनको जन्नत में आला मकाम अता फरमाए, कि वो कौन था, वो कौन था, एक चला गया बाकी मौजूद है। अब जो चला गया उसको तो बुला सकते हैं ना, लेकिन नहीं बुला सकेंगे, नहीं बुला सकेंगे। इसलिए नहीं बुला सकेंगे कि यहाँ पे रवाज नहीं है, यहाँ पे ताकतवर को सज़ा नहीं मिलती। 12 अरब का कर्जा लेने वाले को कर्जा माफ़ कर दिया जाता है, 12 रुपये कर्ज लेने वाले को जेल की हवा खाना पड़ती है। अगर यहाँ पर इंसाफ नहीं मिलता तो फिर जितने भी सहाफ़ती तंजीमें या अवाम एहतजाज कर रहे थे, खतूत लिख रहे थे, दरख्वास्त जमा करा रहे थे, तो क्या वो सब बेसूद है? हम कोशिश कर रहे थे, आपने अजान देनी है, नमाज के लिए जिसने आना है मस्जिद में उसने आना है, आपने पकड़ के नहीं लाना। हम इंसाफ के लिए अजान दे रहे थे, उस अजान पे सोमोटो तो हो गया है। अब देखते हैं इमाम मस्जिद जो है ना, जिनके पीछे हमने नमाज पढ़नी है इंसाफ की, वो क्या फैसला देते। यानी कि आपकी जानिब से, आवाम की जानिब से हुज्जत तमाम कर ली गई है और अब आगे वो नहीं मिलेगा दीवा बाल के रख जा हवा जाने ते खुदा जाने। हाँ, ऐसे ही मैं बिल्कुल ऐसे, लेकिन मैं आपको लिख के देता हूं, इंसाफ नहीं मिलेगा। आपको यकीन नहीं है? मैं इसलिए कह रहा हूं कि मुजरिम बहुत ताकतवर है, अच्छा, कातिल बहुत ताकतवर है। कैसा कत्ल है कि ना कीनिया में मुकदमा ना पाकिस्तान में मुकदमा। सानिया पठानकोट होता है, सानिया पठानकोट होता है, आप किसी को खुश करने के लिए पाकिस्तान में FIR दर्ज करते हैं, याद है ना आपको? बिल्कुल। ये तो हमारा साथी शहीद हुआ जो अदलिया की जंग लड़ रहा था, जो फौज पाकिस्तान की जंग लड़ रहा था, जो सहाफ़ियों की जंग लड़ रहा था, जो बेहतरीन सहाफ़ी था, जो सच लिखता था, सच बोलता था, सच दिखाता था। उसके कत्ल पे, उसकी शहादत पे क्या FIR हुई कीनिया में? नहीं हुई। नहीं, यहाँ तो हो रही है, यहाँ पाकिस्तान में चले हो रही है। किसके, जिसके खिलाफ हो रही है? अच्छा। या FIR नामालूम अफराद के खिलाफ हो जाएगी? क्या नामालूम अफराद के खिलाफ होने वाले FIR में उन लोगों को शामिल तफ्तीश किया जाएगा जिनके खौफ से वो गया? मतलब वो लेटर मुल्ज़िम की नामजदगी पे शकूक है। देखें, मुझे वो लेटर जो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को अरशद शरीफ साहब ने अपनी ज़िंदगी में लिखा था, खुद पता जी। हाँ,
उस लेटर की बुनियाद पे उन लोगों को पकड़ा जाएगा। अरशद शरीफ के घर के बाहर जो ब्लैक कलर के डाले खड़े होते थे, वो डाले किसके थे, उन्हें शामिल तफ्तीश किया जाएगा। अरशद शरीफ शहीद जो है उसके पीछे दुबई में कौन गया था, क्या उसका पूछा जाएगा। अरशद शरीफ शहीद की खबर टीवी पे चलाने से 5 घंटे मुसलसल रोकने वाले को शामिल तफ्तीश किया जाएगा। सही, ये सवाल है ना। पॉलिटिकल पार्टीज की चले बात कर लेते हैं। जिस तरह से आपने भी तस्करा किया, रिसेंटली खान साहब ने भी खत लिखा है, पॉलिटिकल पार्टीज ने इस केस में कैसे रोल, सहाफियों का तो चूंकि हमारे सहाफी भाई हैं तो हमने तो आवाज उठाई है, पहले भी उठाते हैं, सिर्फ तहरीक इंसाफ और कहीं से कुछ नजर किसी जगह से नजर नहीं, इसलिए किसी जगह से नजर नहीं आए कि सारे लोग मसलियत का शिकार थे। नहीं, ना मसलहत का शिकार थे ही नहीं। सारे लोग कातिल से डरते थे और कातिल की उजरत पे पलते थे। कातिल की उजरत पे देखें, एक ज़हन में रखिएगा, आज अदलिया से मेरा एक ये भी सवाल है कि सराजुल हक साहब ने एक फ़िक्रा कहा है अपनी तकरीर में कि आसफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ मेरे पास आए और मुझे कहा अपना हिस्सा ले लो और इनकी हुकूमत को हटा दो। वो हिस्सा इक़्तिदार का था, पैसों का था, किसका था, और वो पैसा था तो कहाँ से आया, और इक़्तिदार में हिस्सा देना था तो इक़्तिदार ख़त्म होने से पहले किसने यकीन था कि वो इक़्तिदार में हिस्सा देंगे। ये सवाल बड़े ज़रूरी हैं। तो आपको लगता है कि जमात इस्लामी में इतना दमखम है कि वो अगर एक साइड पर हो जाए तो वो हुकूमत गिरा सकती है? दमखम तो बहुत है जमात इस्लामी में, लेकिन इस बात यह है कि क्या सराजुल हक साहब को इस केस को लेकर, इस बात को लेकर सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहिए कि हमें ये कहा गया, हमें ये कहा गया, तकरीरों में नहीं, असलियत में आना है। अब तो इम्तिहान है बहुत से लोगों के, अदलिया से लेकर सहाफ़ी, सियासतदानों से लेकर आम शहरी, सबको जवाब देना पड़ेगा। नहीं तो जो कत्ल होता है ना, जो खून होता है, वो खून जो आप नाहक बहाते हैं, उसका जवाब देना पड़ता है। बहुत शुक्रिया। राना अजीम साहब हमारे साथ मौजूद थे। और अब वही बात कि जिस तरह राना साहब ने भी कहा कि मुराद सईद के पास जो डॉक्यूमेंट्स हैं, अगर उसके मुताबिक ये कार्रवाई होती है तो बहुत सारे ऐसे चेहरे हैं जो बेनकाब होंगे इस सुमोटो केस को लेते हुए। दानिश हुसैन को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।